CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और हमें ax प्लस बी वाई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ax प्लस बी वाई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ax प्लस बी वाई को fx मान लिए। उसके बाद टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो गिवन और टू फाइंड आप लिखिएगा ये, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब fx बराबर कितना है ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी सी स्क्वायर बाई एक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मिस हो गया, आपको ये भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखा, आपको ये ज़रूर लिखना है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी गिवन है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह डायरेक्ट गिवन लिख सकते थे या इक्वेशन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स को एक्स के टर्म्स में ले आया पूरी तरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एफ एक्स है वो एक्स और वाई के टर्म्स में था, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा वैसे फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने पूरी तरह एक्स के टर्म्स में लाया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर जैसे हम लोग को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग अभी तक जो जनरल करते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन को एक्स पे चेक करके वैसे करके आगे बढ़ेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा ए माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, तो उसके लिए हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस और माइनस में आएगी, रूट था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि हमको पता चले कि x की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। इस वैल्यू पे जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा या फिर मैक्सिमम देगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना। तो यहाँ पर x माइनस 2, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2b सी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं x इज इक्वल टू प्लस रूट बी बाई ए इंटू सी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आई थी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर बी बाई ए इंटू सी। तो एफ डबल डैश एक्स की जगह हमने ये पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था, 2b सी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो x की जगह रूट बी बाई ए इंटू सी, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब उस x पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो मिनिमम होगी। देयरफॉर एफ एक्स हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू रूट अंडर बी बाई ए इंटू सी। अब हमारे पास x की एक और वैल्यू थी माइनस के टर्म्स में, तो माइनस रूट अंडर बी बाई ए इंटू सी। तो अब हम लोग इस x की वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स में यहाँ पर। तो फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का होल क्यूब माइनस ही देगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, और एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो उस x पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू रूट अंडर बी ए बाई सी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, x इज इक्वल टू रूट अंडर बी बाई इंटू सी के लिए, ठीक है। हमने शो कर दिया यहाँ पर निगेटिव आ रही है, तो ये मैक्सिमम होगा, पर क्वेश्चन में मिनिमम चाहिए। तो x इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर बी बाई ए इंटू सी। तो व्हेन x इज इक्वल टू रूट अंडर बी बाई ए इंटू सी, देन y इज इक्वल टू y कितना हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो मिल गई, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मिनिमम ax प्लस बी वाई की। तो x की मिल गई, y की भी मिल जाएगी, तो y को पुट कर देंगे। तो हमें पता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर बाई एक्स। तो x की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर a बाई बी इंटू सी।
तो x की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग ax प्लस by की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx x की जगह हम लोग पुट कर देंगे और y की जगह पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाला है। तो x की जगह पुट कर दिया, y की जगह पुट कर दिया, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर ए बी इंटू सी, या इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज 2c बाई रूट अंडर ए बी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, व्हेन रिवॉल्व अराउंड वन ऑफ इट्स साइड, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, एक साइड मान लेते हैं, ये साइड के अराउंड जब उसको ऐसे रिवॉल्व किया जाएगा तो वो एक सिलेंडर का शेप ले लेगा, या आप इसके अराउंड रिवॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एक साइड के अराउंड, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे रिवॉल्व किया गया तो एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो स्वीप आउट अ वॉल्यूम, वो एक वॉल्यूम बनाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, 3D शेप हो गया। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है और डायमेंशन भी निकालना है उस रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर 36 ही होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ क्या होगा, ताकि जब वन ऑफ द साइड के अराउंड मान लेते हैं इसके अराउंड उसको हम लोग रिवॉल्व किए तो वो एक वॉल्यूम बनाएगा। वो वॉल्यूम क्या होगी, वो वॉल्यूम आपका होगा एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ फिर से लैंग्वेज है तो हमें ध्यान रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि जो ABCD है वो ABCD हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, AD बराबर मान लेते हैं y, तो रेक्टेंगल है तो BC भी y होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं AB बराबर x, तो रेक्टेंगल है तो DC या CD बराबर भी x होगा। तो ABCD हमारा रेक्टेंगल है, AD y सेंटीमीटर, AB x सेंटीमीटर। अब गिवन क्या क्या है, तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 36 सेंटीमीटर। लेट द रेक्टेंगल भी रोटेटेड अबाउट AD, मान लेते हैं AD के अराउंड वो रोटेट किया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप देखिएगा तो एच तो यही हो जाएगा वाई, तो एच की जगह वाई। अब रेडियस क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, मान लेते हैं AD है, वाई है। ठीक है, अब रोटेट करिएगा तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो x है वो x आपका रेडियस बनेगा, है ना। आप करके देखिएगा, ये जो है रेडियस यहाँ तक होगा x, और फिर जब ये रोटेट होगा तो यहाँ भी आ जाएगा, तो जो रेडियस होगा वो रेडियस x हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर है ना, ऐसे करके वो ऐसे घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका रेडियस x हो जाएगा, तो r की जगह x हो गया, पाई x स्क्वायर वाई। ओके, अब हमें पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर और डायमेंशन एक्स वाई है। अब इसी को हमको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम इसी का हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इसलिए हम दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है पेरीमीटर, उसका यूज़ करेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास 36 सेंटीमीटर है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ से y की वैल्यू 18 माइनस एक्स आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। बोर्ड है तो इक्वेशन आप कहाँ से पुट किए इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर y की जगह हम लोग पुट कर देंगे 18 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1, तो y हमारा सिर्फ x में चेंज हो जाएगा, सिर्फ x का फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dv बाई dx बराबर पाई, इतना हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमने माना एक बार डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग दोबारा इसको, मतलब जैसे प्रोसीडियर होता है हमारा, 0 के इक्वल कर देंगे dv बाई dx को, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को ये पता करना है कि ये मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी, पर क्या ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा इस x इक्वल टू 12 पर। तो दोबारा हमने इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -36 पाई, पाई हमारा पॉजिटिव नंबर है और -36 पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। तो अगर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू x इक्वल टू 12 पे निगेटिव आ गई, यहाँ तक आया था d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 12 पुट किया तो निगेटिव आ गया, मतलब x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, है ना।
तो d2v/dx² लेस देन 0 एट x इक्वल टू 12 पे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 12 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ओके। अब y हमारे पास कितना है, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करना था। x इक्वल टू 12 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो एक डायमेंशन मिल गया, ठीक है। एक और डायमेंशन हमारा y भी चाहिए, तो y क्या है 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस 12, तो y की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। Therefore the required dimensions of the rectangle are x equal to 12 सेंटीमीटर और y is equal to 6 सेंटीमीटर। लेकिन आप क्वेश्चन हमेशा दोबारा पढ़िएगा कई बार, क्योंकि होता है हमने इतना सारा सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एक और था कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम में आपको फाइंड करना है। वी मैक्स क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स क्या है 12, वाई क्या है 6, तो 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप पाई की वैल्यू से गुना करके भी इसको लिख सकते हैं, पर इतना ठीक है 864 पाई भी आप लिख सकते हैं। हैंस द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट विल बी स्वेप्ट आउट इज 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 माइनस 8। तो 2 माइनस 8 के नियरेस्ट, ठीक है, पॉइंट कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो 2 माइनस 8 पॉइंट के सबसे नज़दीक कौन सा पॉइंट है जो इस पे लाई करता है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट है ना, मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, फिर से मैक्सिमम मिनिमम। तो कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।